जिंदगी में सब कुछ हो, पैसा, दौलत, शोहरत और अच्छी पत्नी, लेकिन जब अहंकार और स्वार्थ हावी हो जाए तो इन सब की इंसान खुद ही तिलांजलि दे डालता है। ऐसा ही कमाल अमरोही के मामले में कहा जा सकता है। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी फिल्में दी जो आज भी मास्टरपीस कही जाती हैं, लेकिन अगर उनकी निजी जिंदगी में झांका जाए तो ऐसा लगता है कि ऐसा शौहर खुदा किसी को भी ना दे। शादीशुदा होते हुए भी उम्र में 15 साल से भी ज्यादा छोटी मीना कुमारी से शादी करना और प्यार के नाम पर उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना देना, ऐसा सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसे अपने आगे कुछ भी दिखाई ना दे। इस बात को साबित करते हुए कमाल मीना के कई ऐसे किस्से हैं जो दूसरी आम लड़कियों के लिए सबक की तरह हैं। इनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना समझ आता है कि आखिर टॉक्सिक मैरिड लाइफ क्या होती है और क्यों किसी महिला को ऐसे रिश्ते को सहन नहीं करना चाहिए। कमाल ऐसी पत्नी चाहते थे जो घर में ही रहे और उनकी पहचान उनसे हो। ये बात जग जाहिर थी कि मीना उनमें से किसी भी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी थी। वो एक नामी अदाकारा थीं जिन्होंने छोटी उम्र से ही इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। बावजूद इसके कमाल ने खुद को पहले तो दीवाने की तरह पेश कर उनसे शादी की और फिर उनकी जिंदगी को काबू में करना शुरू कर दिया। मीना काम करना चाहती थी लेकिन कमाल को यह पसंद नहीं था। जैसे तैसे वो माने और इजाजत देते हुए शाम 6:30 बजे तक मीना को घर लौटने के लिए कहा। साथ ही ये शर्त भी रखी कि उन्हें खुद की कार से आना होगा और कभी भी उनके मेकअप रूम में कोई भी मर्द नजर नहीं आएगा। इश्क के नाम पर पहले शादी करना और फिर जिंदगी को काबू में करते हुए अपनी कठपुतली या खिलौना बना लेना, भला ऐसा कौन लड़की अपने साथ होता देखना चाहेगी। अगर कोई तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं कहकर ऐसा कंट्रोल पाना चाहे तो उसे जरा भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और इसी भूल का बड़ा उदाहरण मीना कुमारी है। शादी के बाद मीना की कमाई के पैसे पर भी कमाल ने अपना हक जमा लिया। अनु कपूर ने अपने शो में एक किस्सा सुनाते हुए बताया था कि एक बार मीना कुमारी ने अपनी मालिश वाली के लिए 2 रुपए बढ़ाने के लिए कहा तो अमरोही ने उन्हें यह कहते हुए डांट दिया कि उन्हें मालिश की कोई जरूरत नहीं है। इसकी वजह से दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ और बाद में कमाल ने मालिश वाले को नौकरी से निकाल दिया। खुद कमाते हुए भी छोटी राशि के लिए पत्नी के आगे हाथ फैलाना, इससे ज्यादा शर्मिंदगी भला और क्या हो सकती है। यह आत्मसम्मान को कुचल देने वाला तरीका है। कोई अपना जब ऐसा करे तो वो किस मुंह से यह कह सकता है कि वो आपसे प्यार करता है। बताया जाता है कि एक कार्यक्रम में जब मीना और कमाल पहुंचे तो सोहराब मोदी ने गवर्नर से उनका परिचय ये मीना कुमारी है और ये उनके पति हैं कहते हुए कराया। इससे कमाल उखड़ गए, उन्हें यह बेइज्जती के समान लगा। उन्होंने आप देखा ना ताब और तपाक से बोल पड़े, जी नहीं, मैं कमाल अमरोही हूं और ये मेरी पत्नी मीना। ऐसा बोलकर कार्यक्रम से चले गए और मीना शर्मिंदगी से सर झुका कर रह गईं। किसी व्यक्ति में जब पुरुष होने का इतना अहंकार हो कि उसे पत्नी की ख्याति और सफलता अपनी बेइज्जती लगने लगे तो उसके साथ किसी भी महिला का रह पाना असंभव है। और अगर फिर भी वह उसके साथ रहना जारी रखे तो अंजाम वही होता है जो मीना कुमारी का हुआ। कहा जाता है कि एक बार गुस्से में कमाल ने मीना कुमारी को 3 तलाक दे दिया था। उन्हें बाद में पछतावा हुआ और वो फिर से निकाह के लिए गुजारिश लेकर पहुंच गए। प्यार में दीवानी मीना भी उनके पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन उनके लिए रीत के मुताबिक अदाकारा को हलाला से गुजरना था। बताया जाता है कि मीना को जीनत अमान के पिता अमानतुल्लाह खां के साथ विवाह हुआ। दोनों हमबिस्तर हुए और फिर उन्हें वहां से तलाक मिला, तब जाकर कमाल के साथ वो निकाह कर सकी। ये ऐसा जख्म था जिसे मीना ताउम्र नहीं भूल सकी। उन्होंने तो अपनी तुलना वैश्या से तक कर डाली और इस बात का जिक्र उनकी बायोग्राफी में मिलता है। भला कौन सा पति जो प्यार के दावे करता है वो अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है। इस तरह पेश आने वाले व्यक्ति अपनी पत्नी को मनुष्य कम और खिलौना ज्यादा समझते हैं। सच तो ये है कि अगर किसी को ऐसे पति मिले तो उसे अपने आत्मसम्मान को इस हद तक गिरवी रखते हुए फिर उसके पास वापस आने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। कमाल अमरोही की मीना की जिंदगी को काबू करने की कोशिश हमेशा चरम पर रही। उन्होंने अपने असिस्टेंट बकर अली को काम दिया कि वो अदाकारा पर नजर रखे। इस चीज के चलते सेट पर भी मीना का अपने हिसाब से उठना बैठना तक मुश्किल हो गया था। असिस्टेंट उन्हें इस हद तक काबू में रखता था कि परेशान एक्ट्रेस सेट पर रो देती थी। इतना ही नहीं, एक बार तो मीना पर उन्होंने हाथ उठा दिया। बावजूद इसके कमाल ने उससे कुछ भी नहीं कहा और तभी वो वक्त आया जब मीना ने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया। मीना का ये वो कदम था जो शायद उन्हें पहले ही उठा लेना चाहिए था। जब किसी के लिए आपकी अहमियत बिल्कुल भी ना रह जाए
और आत्मसम्मान को इस तरह कुचल दिया जाए तो उसके साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जिंदगी और पति ने इतने जख्म दिए कि मीना शराब की दुनिया में खिंची चली गई। कमाल की मन्नतों के बाद फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग पूरी की, लेकिन स्वास्थ्य इस कदर बिगड़ता चला गया कि कई सीन में बॉडी डबल का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिर में यही शराब उन्हें सबके बीच से खींचकर मौत की तरफ ले गई। मीना की तो मौत तक मानो दूसरी लड़कियों के लिए सबक है। क्या किसी को भी अपने साथी की खातिर इस हद तक चले जाना चाहिए कि जीते जी जिंदगी जहन्नुम बन जाए? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ना है। और अगर कोई इसे हाँ में तब्दील करना चाहे तो क्या अंजाम होगा, इसका उदाहरण मीना कुमारी की जिंदगी से लिया जा सकता है। वो बदल जाएगा कि उम्मीद किसी भी टॉक्सिक पार्टनर के साथ लगाना मूर्खता से बढ़कर और कुछ भी नहीं है।